तो जब ये माना शरई है तो यहाँ पर वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, यहाँ पुकारना कैसे मुराद ले लिया आप? या आप अपनी दानिश से या अपनी अक्ल से माना तय नहीं करेंगे, वो माना तय करेंगे जो हुजूर ने समझे, जो सहाबा ने मुराद लिए, जो मुफस्सिरीन ने मुराद लिए। तफसीर की कोई भी किताब उठाकर देखिए, जब बुतों की इबादत का ताल्लुक होगा, बुतों के ताल्लुक से सूरत नाजिल होंगी तो यदऊना का लफ्ज बोलेंगे और मुराद याबुदूना होगा। सूरह तफसीर मदारिक उठाकर देखिए, रूहुल मानी उठाकर देखिए, तफसीर राजी देखिए, तमाम मुतक़द्दिमीन मुफस्सिरीन की और मुहद्दिसीन की किताबें उठाकर देखिए। जब ये आयत करीमा होगी वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करते हैं, और आपने क्या कर दिया तर्जुमा, जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते, हो गई मामला खराब। यहीं से मामला खराब हो गया। आपने तर्जुमा ये कर दिया जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हैं, हालांकि उन्होंने किसी चीज को पैदा नहीं किया है, ये मुर्दा हैं, गैर अहया, जिंदा नहीं। बस आपने बुनियाद का जो पत्थर है, बुनियाद की जो ईंट है वो टेढ़ी रख दी, पूरी इमारत आपकी टेढ़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने यदऊना का तर्जुमा पुकारने से किया है। यहाँ यदऊना का तर्जुमा पुकारना नहीं है, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करते हैं, ऐसी की इबादत करते हैं जिन्होंने कोई चीज पैदा नहीं की है, उन्हें खुद पैदा किया गया है, ये मुर्दा है, जिंदा नहीं। ये आयत आप देख लीजिए, ये सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 21 और 20। मुफस्सिरीन ने इसमें बता दिया है ये आयत बुतों के ताल्लुक से नाज़िल हुई है कि अल्लाह के अलावा इन बुतों की आप इबादत करते हैं, ये मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। और इन हजरात ने इस आयत को उठाया और अंबिया औलिया पर चस्पा कर दिया कि देखो भाई, ये लोग अल्लाह के अलावा इनको पुकारते हैं, या गौस अल मदद, या अली मदद, या गरीब नवाज, या वारिस, तो लिहाजा पुकारने वाले तो मुशरिक हो गए, पुकारने वाले मुशरिक हो गए। और ये क्या है? ये मुर्दा है, जिंदा नहीं। तो ये किसके ताल्लुक से थी? बुतों की। आप देख ली तफसीर। अगर आपने ये आयत मान ली कि भाई ये जितने भी लोग हैं, चाहे नबी हों, वली हों, शहीद हों, ये सब मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, तो आप खुद काफिर हो जाएंगे। कुरान की आयत तो इन्हें जिंदा कह रही हैं। कुरान की आयतें क्या कह रही हैं? इन्हें जिंदा कह रही हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, वला तक़ूलू, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का कोई शऊर नहीं। यहाँ कुरान की आयत ने मना किया कि जबान से किसी शहीद को मुर्दा नहीं कहा जाएगा। जो राह खुदा में शहीद हो गया तो उसे आप मुर्दा नहीं कह सकते। और एक कुरान की आयत कह रही है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो राह खुदा में शहीद कर दिए गए उन्हें मुर्दा सोचो भी मत, वो जिंदा हैं, उन्हें अपने रब के पास से रिज़्क़ दिया जाता है। ये दोनों आयतें, इस पर इत्तिफाक है, ये दोनों आयतें शहीद के ताल्लुक से कुरान की आयत है और दूसरे पारे के अंदर मौजूद है। और आप हजरात जानते हैं कि शहीद का मर्तबा नबी से हर हाल में कम है। और जब शहीद को आप मुर्दा नहीं कह सकते तो क्या नबी को मुर्दा कहा जा सकता? सही हदीस में आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुमे के दिन आप कसरत के साथ दुआ दुरूद पढ़े करो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम कसरत के साथ जुमे के दिन दुरूद क्यों पढ़े? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारा दुरूद मेरे ऊपर पेश किया जाएगा। तो साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो कैसे दुरूद पेश किया जाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अस्सादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर इस बात को हराम कर दिया कि किसी नबी के जिस्म को खाए। उनका जिस्म भी सलामत है, नबीयुल्लाहि हय्युन, नबी जिंदा है, युरज़क़, उसे अल्लाह के पास से रिज़्क़ दिया जाता है।
अब जो लोग उन्हें मुर्दा कहें, अब ये आयत तो नबियों फिट कर रहे हैं, हम बात गैर वाहिया, हालांकि इसका ताल्लुक बुतों से था। ये बुत जो है न हिल सकते हैं, न डुल सकते हैं, न खुद को बचा सकते हैं, ये किन्हीं की हिफाजत क्यों करेंगे? लेकिन उन आयतों को ढूंढ ढूंढ कर आपने चस्पा क्या कर दिया? ये नबी पर करो, वली पर करो, शहीद पर करो, सालिहीन पर करो। तो ये क्या है? ये कुरान की मानवी तहरीफ है। ये कुरान के अल्फाज नहीं बदलना है। आप अल्फाज तो बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने उसकी हिफाजत का वादा किया है। तो आपने माना को तब्दील कर दिया, इसे भी मुहर्रिफ कहा जाएगा। आप इस सूरह नहल की आयत नंबर 21 और 20 को आप तर्जुमा देखिए। ये मुफस्सिरीन इत्तिफाक किया लिखते हैं ये बुतों के हक में नाज़िल हुई। और हज़रात गिरामी, एक आयत और मैं आपके सामने पेश करूं। एक लफ्ज़ और, इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, ये यहाँ भी तदऊन आया है। इसके माना क्या है? अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो, इबादुन अमसालुकुम, अगर वो फरिश्ते हैं उनकी इबादत करोगे, अगर हजरत मसीह की इबादत करोगे, हजरत उज़ैर की इबादत करोगे, तुम्हारी तरह हम बंदे हैं, बंदों की इबादत क्यों करेंगे? हालांकि इस आयत का ताल्लुक भी बुतों से है। क्या कहा गया? फदऊहुम, अब इनको पुकारो। अगर ये जवाब दे दें बुत, तो किसी ने क्या कहा कि भाई ये मज़ारों के ताल्लुक से है, मज़ार वालों को पुकारो, उनका जवाब कौन देगा? हालांकि अल्लाह फरमाता है अलहुम अर्जुलुन, क्या इनके जो है पैर हैं जिससे वो चलते हैं? पूरी वजाहत से कह दिया, क्या इनके पैर हैं जिनकी तुम इबादत करते हो? अलहुम अर्जुलुन, क्या इनके पैर हैं यमशूना बिहा, जिससे वो चलते हैं? अम लहुम ऐदीन, क्या इनके हाथ हैं जिससे पकड़ते हैं? अम लहुम आयुन, क्या इनकी आंखें हैं जिससे वो देखते हैं? या इनके ये कान हैं जिनसे सुन रहे हैं? ये पूरा हिस्सा बता रहा है कि ऊपर वाली आयत का ताल्लुक बुतों से है, नबियों वलियों से नहीं। वरना नबियों के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, कान भी हैं। औलिया के कान है या नहीं है? हमारे कान है या नहीं? हमसे सुनना है नहीं सुनना है? अल्लाह लाए नफी के साथ जो लाम है इस्तिफामिया है, इनकारिया है, यानी इनके हाथ नहीं हैं, इनके पैर नहीं हैं, इनके कान नहीं हैं। ये किसकी तरफ इशारा है? ये बुतों की तरफ इशारा है कि बुतों के ताल्लुक से है कि इन्हें पुकारते हो, तुम इनकी इबादत करते हो। इनके ना हाथ हैं, पैर हैं जिनसे ये चलें, पकड़ें, खाएं, पिए। तब ये अपनी मदद नहीं कर सकते। एक राह का रोड़ा था, किसी संग तराशों से तराश दिया, अब वो खुदा कैसे बन गया? तो अब इन्होंने ये खयानत की कि इस आयत करीमा को उठाया और उठाने के बाद इसे चस्पा कर दिया, यहाँ फिट हो जाए, यहाँ फिट हो। ये है कि कौम को मुशरिक बनाया गया। हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में ये हदीस बयान फरमाई, और सही मुस्लिम की हदीस है, और इसे पढ़ना चाहिए, इससे इबरत हासिल करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे ये अंदेशा नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओ, इसका कोई खौफ नहीं। और इस जमात के हर आदमी को खौफ है सब मुशरिक हो, सब मुशरिक हो। कहते हैं कि इस मिल्लत की 80% आबादी जो है मुशरिक हो। अब बताइए, अल्लाह के रसूल रुखसत होते वक्त, क्योंकि ये आखिरी दौर की अहादीस है, साहबी का बयान है कि हुजूर ने ये बातें बयान की हैं उस दौर में कि इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे ये अंदेशा नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम, लेकिन मुझे ये खतरा है कि तुम दुनिया परस्त हो जाओगे, दुनिया में मशगूल हो जाओगे, एक दूसरे को कत्ल क़िताल करोगे, एक दूसरे को हलाक करोगे। जिस तरह पिछली उम्मतें हलाक हो गई दुनिया की खातिर, इस तरह तुम भी हलाक होगे, इसका अंदेशा है। और जिसका अंदेशा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा? हुजूर ने जो फरमाया कि मुझे इसका अंदेशा है कि मुसलमान दुनिया परस्त हो जाएंगे और दुनिया में मुलव्वस होकर ऐसे हलाक होंगे कि दुनिया की खातिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। आज ये हदीस पूरी सच साबित हो रही है, नहीं हो रही? आज हमारे अंदर देखिए दुनिया परस्त कितने लोग हैं, दुनिया की खातिर किसी को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हुजूर उस वक्त ये नहीं फरमा रहे हैं कि मुझे ये अंदेशा हो कि तुम मुशरिक हो जाओ। आज इस पर गुफ्तगू नहीं होती, आज गुफ्तगू होती है भाई सारा शिर्क, सारी बुराइयां अगर किसी को नजर आती हैं तो खुश अकीदा की खानकाहों में नजर आती हैं या मज़ारात में नजर आती हैं।
कभी इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं होती कि ये बिदअतें शादियों में हो रही हैं, ये गलत हो रही है, बेहयाई हो रही है बाजारों में, इस पर सारी बातें वहां। इसका मतलब नियत में अगर फसाद है तो फसाद जाहिर हो रहा है। और एक बात याद रखिए, जब दो मुतजाद चीजें होती हैं, दो मुखालिफ तसव्वुर होते हैं, तो वो एक जगह जमा नहीं हो सकते। तौहीद और शिर्क दोनों मुतजाद तसव्वुर हैं। किसी शख्स के अंदर दोनों चीजें एक वक्त में जमा ही नहीं हो सकती। एक एतबार से आप उसे मुवाहिद मानिए और एक एतबार से मुशरिक मानिए, ये चीज हो ही नहीं सकती। अगर मुशरिक हैं तो तमाम एतबार से मुशरिक होंगे, और अगर मुवाहिद हैं तो तमाम एतबार से मुवाहिद होंगे, क्योंकि इसके अंदर पौना, आधा, सवा दो ये चीजें नहीं होती। ईमान की जो अलामतें हैं, उसके लवाजिम हैं, उसमें कमी बेशी होती है, लेकिन ईमान बसीत है, उसमें ना कमी होती है और ना इजाफा होता है। जब आपने कह दिया अल्लाह एक है, ईमान हो गया। अब अगर आपने कह दिया अल्लाह दो हैं, तो ईमान कम हुआ, ईमान चला गया, कम थोड़ी हुआ, कम दर्जे का मोमिन थोड़ी हुआ। यहाँ कमी थोड़ी आ जाएगी, या तो होगा या नहीं होगा। ये कह दिया भी आपने जो है भी किसी वली को पुकार लिया तो थोड़े 90% आप मुसलमान रहे, नहीं भाई 90, अगर तुम्हारे नजदीक वो शिर्क है तो 90% वाला क्या हुआ, पूरे 100% वाला होगा। नहीं, नमाज़ें आपके पीछे पढ़ेंगे, सब काम आपसे करेंगे और आपको क्या है, मुशरिक भी कहेंगे। ये कौन सा मुक्तदी हमने देखा भाई? ये मुक्तदी बहुत नजर आएंगे आप हमारे इमामों के पीछे, समझिए, बहुत से कि उस इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ रहे होंगे, सारे काम भी उससे रहेंगे, और इमाम को मुशरिक समझ कर जो है सारे काम तुम्हारे अंजाम भी हो रहे हैं, नमाजें भी हो रही हैं, रोजे भी हो रहे हैं, इबादत भी हो रहे हैं, और हमारा इमाम जो है मुशरिक है, क्योंकि वो खुश अकीदा है, अहलुल्लाह की अजमत का कायल है, नबी की ताज़ीम का कायल है। वो या गौस कहने वाला है या गरीब नवाज कहने वाला है। वो इन्हें खुदा नहीं समझता है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं समझता। जो खुदा खुद फरमाए कि मन आदली वलियन, सही हदीस में, जो मेरी किसी वली से दुश्मनी रखे तो मैं ऐलान जंग कर रहा हूं। अल्लाह ने ऐलान जंग सिर्फ चंद मौके पर किया है। एक तो सूदखोर के ताल्लुक से कहा कि जो सूद खाता है, तो कुरान कहता है कि अगर सूदखोर है तो अल्लाह खुद फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, वो मेरा दुश्मन है, आए मुझसे मुकाबला कर। और इस मौके पर भी अल्लाह ने यही फरमाया, मन आदली वलियन, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी, उससे अदावत रखी, तो अल्लाह फरमाता है फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे जंग का ऐलान करता। और ये वलियों को क्या खातिर में लाएंगे भाई, जब नबियों को खातिर में ला रहे हैं। और नबियों को क्या लाएंगे जब सैयदुल अंबिया जिनकी उम्मत में है उनमें कमियां निकालें, तो उसका ईमान कैसे रह सकता है? हमारी देखिए जो निज़ा है कोई जाती नहीं। अगर वहां पर इन आयात के माना गलत बयान किए जाएंगे तो हमारे उलमा की जिम्मेदारी है, हमारे इमामों की जिम्मेदारी है कि उन आयात के सही माना अवाम तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर बुराई को खामोशी के साथ आप कबूल कर लेंगे तो बुराई जो है ना वही असल बन जाएगी। झूठ को आपने कबूल कर लिया तो झूठ ही सच बन जाता है। आज हम तकरीरें सुनते हैं, हमारे पास वीडियो आती है या कहीं और हो रही है तकरीरें, आप देखिए गलत तशरीह तौज़ी हो रही है। वहाँ ना शिर्क की डेफिनेशन की जाती है, ना कोई दायरा तय किया जाता है ये शिर्क है, ये तौहीद है। नहीं, जिसे चाहो मुशरिक कर दो, जिसे चाहो आप जो ईमान से बाहर कर दो, ये तौहीद नहीं। जब इस्लाम ने सबके दायरे मुकर्रर कर दी हैं तो दायरा शिर्क का भी मुकर्रर किया है, तौहीद का ही मुकर्रर किया है। भाई हर चीज से नमाज फासिद थोड़ी होती है। भाई आपका फर्ज छूटा है, नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ना, इमाम साहब बताएंगे। आप अगर वाजिब तर्क हुआ है तो आपको नमाज दोहराने की जरूरत नहीं है, सजदा सहव से अदा हो जाएगी। अगर उसके अंदर जो है कोई सुन्नत छूट गई है, जानबूझ के नहीं छोड़िए तो कोई बात नहीं है, और अमदन छूट गई है तो सवाब में कमी हो जाएगी, नमाज फिर भी हो जाएगी। मुस्तहब छूट गया तो उसके भी दराजात हैं। इसी तरह अकायद के भी दराजात हैं। कौन सा अकीदा जो है असलुल उसूल है कि जरा सी उसमें कमी आई तो आपका दायरा या तो शिर्क के अंदर जाएगा, ईमान से बाहर का होगा, या ईमान से अंदर का होगा।